देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम। सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व। भारतीय सेना ने जारी किया नया वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की दिखी झलक। PSLV C-61 में तकनीकी खराबी की वजह से मिशन अधूरा। प्रक्षेपण के बाद खुद इसरो चीफ ने दी जानकारी। ज्येष्ठा देवी मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मंदिर में मनोज सिन्हा ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे, स्वागत है आप सभी का। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके बाद सेना की उपलब्धियों और शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान निकाल रही है। और इसी के अंतर्गत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यह यात्रा देश की सुरक्षा में समर्पित भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित की गई। यात्रा का आयोजन देशभक्ति की भावना को प्रबल करने और जवानों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद भारतीय सेना लगातार नए खुलासे कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई की झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में सेना की त्वरित और सटीक प्रक्रिया को देखा जा सकता है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर किए गए हमले साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया, प्लान्ड, ट्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड, जस्टिस सर्व्ड। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें मिसाइल हमलों, तोपों की बमबारी और ड्रोन हमलों के दृश्य शामिल हैं, जो सेना की उच्च स्तरीय तैयारी और रणनीतिक क्षमता को दर्शाते हैं। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों की ओर से की गई सटीक कार्रवाई की सराहना भी की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का बीते दिन PSLV C-61 रॉकेट का लॉन्च मिशन सफल नहीं हो सका। लॉन्च के बाद तीसरे चरण के दौरान तकनीकी गड़बड़ी देखी गई, जिससे मिशन अधूरा रह गया। इस बात की जानकारी खुद इसरो प्रमुख V नारायणन ने दी। इसरो के मुखिया ने बताया कि सैटेलाइट के लॉन्च का पहला और दूसरा चरण सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण को पूरा नहीं किया जा सका और खामी की वजह से यह मिशन सफल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के संचालन के दौरान हमने एक अवरोध देखा और मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। अब हम इस डेटा का विश्लेषण करेंगे और फिर से मिशन पर लौटेंगे। Good morning, friends. Today we attempted a launch of PSLV C-61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the third stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. भारत पाकिस्तान तनाव के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कश्मीर के तमाम सीमावर्ती जिलों का दौरा किया और पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लेकिन अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ज्येष्ठा माता जयंती के अवसर पर ज्येष्ठा मंदिर में नजर आए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और देश की शांति को लेकर प्रार्थना भी की।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक की। बसपा की इस राष्ट्रीय बैठक में देश के हर राज्यों से पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज की बैठक में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। हालांकि इस बार उनकी जगह बदली नजर आई। अक्सर बसपा की बैठकों में मायावती से थोड़ी दूर पर नजर आने वाले आकाश आनंद इस बार आम कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए। उनके साथ पिता आनंद भी दिखे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर ने हिस्सा लिया। बैठक में सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, जनरल सेक्रेटरी और सभी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बताया गया कि बैठक का मुख्य फोकस यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु पर था। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी ही लोगों की उम्मीदों की एकमात्र किरण है और इसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने में पूरे तन मन धन की मिशनरी भावना से लगे रहना जरूरी है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।